राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी शाह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हुए सो सबका आगे मेरी विनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। अब तो घनी बार सत्संग तो मैं करूं नहीं, क्यों नामदान का टाइम हो गया। नहाना तो 3 बजे चाहूं था, भाई वो गया, मैं क्या पर 1 मिनट भी नहीं बैठने दिया, इसलिए देर लग गई। इस बात का मन बड़ा ख्याल से मैं साधु महात्मा पास जाया करता था, जब तक नहीं मिला करता तो जी खुश को नहीं हुंदा ने, और मिल लेंदा खुश हुंदा। तो आप लोग भी ये सोचो, महाराज इस बात ने सोच ले, सोचूं हूं जरूर भी, और तब भी मैं अपना ख्याल नहीं करया कभी भी। सब तो मिलता हूं बराबर। आज तक 12 लाख तो ज्यादा सत्संगी से कोई ऐसा निर्भाग ये बात कहने वाला होगा कि महाराज ने मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा से। मेरे में एक तो ये गुण था कि मैंने कोई बात सुनी हुई थी, इसलिए मेरे बस की बात नहीं थी न। चाहे मैं कितना दुख पाओ, देखो नामदान 2, 2.5, 3 घंटे लग जाए और इतनी बार हाथ रखने में लग जाए, और मैं कभी भी अपना ख्याल नहीं किया। सच पूछा जाए तो मैं तो आज इन गुरुओं ने यूं कहता हूं, ए गुरुओं तुम्हारा कठे भला होगा, तुम जीवन लेने के लिए नहीं आए, जीवन डोबने के लिए आए सो। मेरी बातें नोट कर लेना, क्यों जीवन डोबने के लिए क्यों आए थे। अरे जिस इंसान ने कितने बड़ा भारी संत हो,
कितना बड़ा परम संत हो, कितना है वो, चाहे संतों का भी खुदा माना जाता हो, जिन्हें ये पता नहीं कि ये काल का देश है, ये दयाल का देश है, वो जीवन त्याग कैसे गा? जिसने ये पता नहीं, इनको जीवन त्यारे किस तरह का, जिन्हें ये पता से कि ये काल की न्याज से, ये आगे दयाल देश से। मैं बल्कि 3 चीजें बता देता हूं, नाम भी बताता हूं, मंत्र भी बताता हूं, जंतर भी तंत्र भी, और तीनों चारों की न्यारी न्यारी दशा होती है इनकी। कदे जान दे सबकी दशा नारी मल, मेरे सत्संग का अधिकारी को बिरला भागी से। मैं बनावटी बातें नहीं कही, कभी भी न कहूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं। पढ़ा लिखा कति नहीं हूं ने, ये तो हजूर की दया थी। पर मैं आप लोगों ने बताऊं कि जब उसने ये पता नहीं क्या बता, पहला तो ये से कबीर साहब आए, दादू जी आए, पलटू जी आए, नानक साहब आए, रहदास है, तुलसी साहब आए, उन सब ने निर्णय करके बताया से ये बात बिल्कुल है कि शब्द का कमलों का भेद 5 संतान ने बताया से। कमलों का भेद तो 5 ही संत बता के गए से, और उन कमलों का भेद नहीं बताया कोई। मैं जवाड़ा हो तो बोलो, भले कबीर पंथी लिखी से किताब, और कबीर पंथी तो बड़ी बेधड़ किताबें लिखी से। मैं तो कहता हूं कबीर पंथी तो निरपक्ष मानस था। उन्हें लिखा से अगर जो राधा स्वामी दयाल नहीं आमदे तो कबीर साहब की जो बातें थी अधूरी रह जाती। राधा स्वामी दयाल ने आन के उनको प्रगट कर दिया। कबीर साहब पे कया धर्मदास तो लाख दुआई, सार भेद बार न जाई, मुंह में कुल्ला ठोक दिया और स्वामी जी ने खोल दिया। मेरी बात तो समझ गया तो सत्संग क्या उपदेश मिल गया। इन्हीं बताता हूं। उन्हें बताया पहला कौन आया, शब्द कमलों का भेदी। तुम रोज उपदेश सुनते और उपदेश देते हो, सीख के बातें मेरे पास काफी लोग आते हैं कि जी मैं कमलों का भेद बताइए। उन्हें कमलों का को परसों परले दिन की बात से बोला जी मैं कमल तय कर लिए मंजिल। माँ कौन सी कर ली कहिए। माँ इस मंजिल पर कौन सी आवाज थी, वो था तंचमराटा, बोले ये आवाज थी। माँ वाह, रंग कैसा था इस मंजिल का। बस झटका खा गया उस जगह पर, झटका का। मैंने बोला भैया सीखी बातों तो अच्छा, जहर खा के मर गया तो अच्छा था। औरों ने भी धोखा देगा। सबसे बड़ा पापी तू खुद बने बैठे, तेरी आत्मा ने धोखा देता है। इस पेट के खातिर इन गुरुओं ने अपनी आत्मा को धोखा दिया। इससे बड़ा अन्याय और करे भी कौन गा। इस पेट की खातिर इन गुरुओं ने अपने बच्चों का पालन करया और अपने रिश्तेदारों का पालन करया, और इस पेट की खातिर बड़े बड़े न्याय करे इन गुरुओं ने। मेरे कल की एक बातें बड़ी भारी दुख आ रहा है, मैं रो नहीं सकता ना, कहूं भी तो शर्म आती है। एक सत्संगी 15 साल का 70 साल का 90 साल का से बेरा नहीं ना, और 15 साल का सन्यासी मेरी माता बहन थारा भला नहीं होगा, कभी मेरी बात नहीं मानोगी तो। मेरे पास वह लड़की आने की रोने लगी। मैं बोला चली जा पापने उरे थे। मैं जब न्यू कहा था माता बहनों में तुम्हारा भाई हूं, मेरी एक ही बात मान लियो कि गैर पुरुष को चाहे वो खुदा हो तो भी ना अपने घर ही ना बैठने दियो।
जब मेरे गुरु ने मैंने बताया ये था कि किसी लड़की का धोरे मत बैठना ने, एक लिए औरत ने अपने धोरे मत बिठाना ने, इसलिए मैं कबीर साहब का बेटा कह देता हूं। मैं बातें क्या कर इन गुरुओं की हालतें बताऊं, कल बताऊंगा भरी संगत के बीच में। अगर तुम चेत जाओगी तो भी अच्छी बात है, ना चेतो मेरा के जोर चलेगा। मेरे तो गुरु ने एक तमाचा मारा था, मन तो आज अलग होश नहीं आया, सनमत अपना शरीर का भी ख्याल नहीं रखा तुम्हारी खातिर। इसीलिए कहता इन गुरुओं ने क्या किया से, कोई ऐसा गुरु मेरे तो कोई बोलिया ना, अपने घर ही बैठे से घर में डेरे में रहते तो भी 10 दिन तो अपने भोग करके आते, अपने घर ही चले जाते हैं, अपनी धर्मपत्नी उपास रखते हैं। आइए कोई गुरु हो तो सतगुरु हो तो, गुरुओं की क्या बात है, सतगुरु हो तो। इसलिए मैं किसी और ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता, मैं एक ही बात जानता हूं कि सतगुरु सो अभ्यास करया करो, साधन करया करो। हाँ, बात ये से कि उन्हें कहा मेरे को बात करने लग गया, बोला जी मेरी और तो पूछ ले, महा बताइए फलानी जगह पर यह, धकड़ी जगह पर यह। महा बिल्कुल भी तू पास हो गया, पूछ गया। बोला हाँ। मां तो उस जगह पर जहां की अवस्था आती है, बोला जी फलानी अवस्था आती है। मां तेरे में कितनी का अवस्था आएगी उस जगह पर जाने से? अरे मूर्ख, अरे पगला, तो पहली मंजिल पर नहीं चला। अगर यह मंजिल का पता नहीं, इन बातों का पता नहीं तो गिरा दे भूकेशे को। तो पहली पर भी निगाह, पहली मंजिल पर सारी संगत के बीच में कहता पहली मंजिल पर जाने थे और काम में ढीला पड़ जाता है, इसलिए स्त्री छोड़ देती है उसको, उसका काम में ढीला पड़ जाता है और वो चौगर तो गिर जाता, कुछ नहीं रहता, काम ढीला पड़ जाता पहली मंजिल पर। ये संतों का मार्ग है। अब बात को इनको कहा तुमने तो नहीं पता ने। एक संत ने कहा मैं सतलोक में जाके गिर गया। क्यों गिरा? मेरे दिमाग में बातें थी कि अब सतलोक में जाए क्यों गिरा। मेरा मन क्या पता, मैं खूब गिरा। मैं और बड़े परम संत गिर करने लायक गिरे। मैं सतलोक में जाए कोई नहीं गिरा आज तक, कोई भी नहीं गिरा आज तक सतलोक में जाके ना। बोला मैं गिर गया। मैं आपकी बात में सुनता हूं, सुन ली। आपने तो ये भी कही थी कौन ऐसा संत इसका सुपन दोष नहीं होता ने। मैं आपका हाथ पकड़ा। बोले हाँ, कि गलत न बोल देना फिर कभी भी। कोई संत नहीं मिला था ने। कहा बेटा मैं तेरा नाम नहीं लेता ने। क्यों? कि आपने शादी नहीं करा इसलिए मैं तेरा नाम नहीं लेता। मैं तो इन्हें गिरसत भोगी से उन संतों का नाम लेता हूं। तो दिन की वासना बाकी रह जाती थी, वो सतलोक पे भी गिर जाते हैं, वो तो राधा स्वयं धाम पे भी गिर जाते हैं। ये मैंने पता सब बातों का, मेरा तजर्बा बन गया। इसीलिए कहता हूं सत्संगियों, प्रेमियों, इतनी चीजों का तुम ध्यान में बैठते हो, अगर तुम नाम लेते हो तब उन मंजिलों का नहीं पता। एक ही शब्द तुम्हारा धनकारे मारी गया, वो शब्द कौन सी जगह पता तुमने, वो उठे राख देगा। ये तो सतगुरु की दया है। उस शब्द को लेकर के ये बड़ी दया करी संतों ने। शबरलाल ने खोला, फकीर ने तो सबके खोला, राधा स्वामी दयाल ने तो तोल दिया। सारी दुनिया का पालड़े धर की तोल दिया राधा स्वामी दयाल ने। के बाणी की अखगम अलखगम को तोल्या। इसलिए आज ले किसी ने बोला कि अलखगम को खोल लिया, राधा स्वामी सब के अलखगम को तोल्या। वाणी आती है तो इसीलिए अलखगम को तोल दिया। उन्होंने किस तरह तोल्या कि जब मंजिलों छठे चक्कर तक पर चलिया से सबको तोलता चलिया से। वो इतनी जोजन पर गया, 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 वो इतनी जोजन पर गया। राजा धाम में पहुंचा, कितनी जोजन पर गया।
और जब काल की आखिरी स्टेज आती है उसको क्या कहते हैं उस्ताद, कि उसकी इतनी लंबी चौड़ी योजना से कि वो 3 त्रिलोकी की है। इसीलिए उन सब के इसलिए तोल दिया। बात तो हर एक का समझ की नहीं है न। ये उनके लिए से ये सत्संग जिन गुरु सतगुरु शरण लेकिन अपने घर जाना से उन सब ने तोल दिया। इतना तोला को छोड़ा है को नहीं। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, हम नाम तो बता देते हैं, कुछ भी बता दो तुम्हारी मर्जी से। मैं तो आगरे भी गया था, आगरे में भी ये कहा मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा दूसरा लक्ष्य नहीं बदला से। मैं हूँ स्वामी जी महाराज का बेटा। स्वामी जी महाराज के दरबार में भंडारा चला करता, वो भंडारा चलता मेरा। भंडारा कभी बंद नहीं हो। स्वामी जी महाराज टेम पर देते होंगे, मन पता नहीं, भंडारा चला उनका खूब। मैं यहाँ भी 24 घंटे, इसलिए मुझका बेटा हूँ। और वो ये नाम देता हूँ, राधा स्वामी नाम। समझ गए? बोला हाँ, मेरे दोहरे बैठनी होंगे 150 मान थे, 125 थे सारे। और मैं वो ये नाम देता हूँ, राधा स्वामी नाम। और वो ये नाम कबीर का था, वो ये नाम दादू पलटू का था। और उसी नाम के आधार पर वेद बने। वो ब्रह्मा की टिग्गे, ब्रह्मा की टिग्गे। आगे की कोई बात पूछी को नहीं वेदों ने। अगर आगे की बात की न पूछी, आगे की और बताओ, पार ब्रह्म की पूछी तो वेद ने कह दिया नेति 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 वेद पुकारे। अब ये नहीं का वो रात दिन करते, ये नहीं बता सका कोई भी कि काल माया का देश कौन सा है, ये किस तरह करेंगे। वो है हमारी धुनी, वो 18 मंजिल है हमारी। और वो है हमारे शब्द, न हमको घाट करा न को बाध करा। और वो इशारा एक से जो स्वामी जी महाराज की मौज थी उसी तरह चलते आ रहे और उसी तरह चलता रहेगा। न मेरे पास कोई मान बढ़ाई है, न मैं कोई अहंकारी हूं, न कोई मैं पाखंडी हूं। मेरी जिंदगी में तजर्बा था, मैं इस लगन में लग गया था। मेरा भाग अच्छा था, मैंने सारा घूमा फिरा, सतगुरु अच्छा मिल गया। और जब मेरा सतगुरु चला गया तो मैंने किसी सारा छोड़ के गया था, एक फकीर का सार। समझ गए? वो फकीर था दुनिया में बेपरवाह बेधड़क। मैं क्या करूं, फकीर फकीर ही था। उन्हें दिल्ली में सत्संगी बैठे होंगे, मेरे पास में गया, देख करके कहने लगा मेरे भाई राम सिंह ने एक संत बना दिया, मेरे तो आज लगे एक संत नहीं बना ने। मैं कर्णम सर टेकिया, या क्या बात कहते हो आप? बोला मैं गलत नहीं कही बेटा, मेरे भाई राम सिंह ने एक संत बना दिया, मेरे तो आज लगे एक संत नहीं बने। उनका बात के कह रहे सो आप? मैं तो आपको धोरे आके मेरी 2-3 शंका दूर हुई से। मैं मेरे तो शंकाएं थी, महाराज तो धमका दिया कर दे, मेरी बात न पूछना। बात में पूछना मैं डरता बोलिया नहीं करता, मैं डरता बोलिया नहीं करता नारायण सिंह। पर मेरे पास में काल कई मान मिलने के लिए गए थे। मैं तू गया जी रजाई ओडी लेट रहा था ने, मैं लेट रहा, मेरे पास मिलने लिए वो गद्दार सत्संगी से जो इतना भी नहीं सोच उड़ान की रुक्का मार दिया। बोला महाराज बीमार पड़े से। अरे तेरा सत्यानाथ 17 भर मूर्खो, जो महाराज बीमार पड़ गए तो थारा कल्याण किस तरह होगा। उन्हें यह भी नहीं पता कि वो बीमार किस तरह से, क्या के बीमार से। इन मूर्खों ने यह नहीं पता उनका सत्यानाथ उनको क्या सत्संगी से। वह मेरा भाई रतीराम साथ में गए थे एक बार, और एक जगह गए पांडेचेरी में। बोले माता जी दर्शन दे, 5वां कुर्सी पर बैठा के द्वार का सारा छाछ पर इतना इतना मुंह दिखाया कुर्सी पर, उधर मार रहा था पर्दे में। 5 मिनट को 3 मिनट दिखाया,
वह नीचे तार ली बोला हो गए, दर्शन हो गया, कल्याण, सब अपना अपने घर में चले गए प्रसाद लेकर के। और 5-4 घंटे वो लोग खड़े रहे, दर्शन देगी माता, इसीलिए पर्दे में रहता, उसकी कदर होती है। राम जमाई, बगड़गुरु और गलियारे का देव, इन तीनों को आदर नहीं कहते हैं सहदेव। तरह का गुरु फूल, नीड़े का गुरु आदा, और धोरे का गुरु गदा, मन में आज लाजा। तो जब देख के आए माँ भाई रे तेरा हम देख लिया, बोले हाँ देख लिया। और मैं किस किस की बात, एक बार फेरियो मेरे शेतियो, मेरे साथी ताऊर चले गए हम। एक महात्मा आया था, पर्दा घेर रखा इतना, और बैठे लोग बाग बैठे, खैर हमने देख के कहना ये आगे सार वचन का पाठ करनी है, मगर उसका शरीर बिगड़ा था इतना, मगर कोई काम भी, कोई न कोई बात भी कर दे तो किसी की, किस किस की बातें करूं मैं, आज बात कह नहीं सकता। इतनी मेरे कोई भी इस धरती पर जो गुरु मेरा आगे पैदा है ऐसा कोई नहीं है ने, तो सुखी ला गया है और सुखी रहा एक अरमान साहब तक फालतू मेरे देखने में, और तो मैं देखे नहीं है। देखने मैंने बड़े बड़े संतों के पास में गया, मन महाराज फकीर चन्यू का आदेश संत ताराचंद के, हाँ मैंने खोटा कर्म नहीं करा, मैं भी दुख नहीं है, खोटे कर्म करे इन लोगों ने। माँ जी के करे से, अरे झूठ बोल बोल की पैसे ले लेकिन और अपने जात बनाएगी, और क्या करया से मरती बखत भी ये कह दिया क्या करूं, मेरा उम्र काबू में आ गई, मैं कहाँ और क्या है, मैं लग गया, मैं कहा था वो काम नहीं करया, बाबा जिनका वो काम नहीं करया, उम्र काबू में आ गई। मैं ये सत्संगियों बच रहा इस बात से, बचा दिया आप लोगों ने। क्यों बचा दिया आप लोगों ने कि मैं फकीर का सत्संग नहीं था, मैं गिर गया था, मैं तो लुटिया बैठा था। मेरे पास में लड़की आई, मारे माँ दो भाई बैठा, इसकी मौसी लागवा वे बड़ी तकड़ी सत्संगन से, उनमें तो आई 525 रुपये ले मेरी भेंट में चढ़ाए, मैं ले ली। क्या बात से, बोला तने हमारे कारखाने की आग बुझा दी, 40,000 मन कपास थी, हम डूब गए थे और आग लाग गई मशीन में, आपने हमारी आग बुझाई में। लोग बोले उजड़ गए सो, बोला क्या हो गया, आग लाग गई, बोला ना कौन लागन। जब भाज के देखा था मशीन पर खड़े दिखे, पानी का लोटा ले और छबका मारे, आग बुझ गई, मशीन थोड़ी ही बिगड़ी गई। क्या कहोगे, इतनी बार में एक और आ गया। ये दो ही बात बताऊंगा, अब तुम हजारों लिखवा सकता हूं इसी बात पे, मन में लिखवा नहीं पे पाखंड है कोरा, क्या करूं। फिर एक और आगी पीली गंगा से, बेचारी गरीबड़ी काम नर पिए रही, 4-5 मानुष के खेती हुआ आन की कर्ण लागे, बंदगी करी, माँ के बात से बेराजी से न, बोले हाँ महाराज राजी सो, आपकी दया उठ के नाराजगी हुआ करे, आप जड़े राज्य उठे सब राजी से। मैं अच्छा वे बैठ जा, मैं बतला सब तय करूं सू। बोली महाराज मैं मेरी इज्जत राख दी, बचा दी, मैं के होया। बोला महाराज झोपड़ी थी मेरी तो छोटी गरीबणी की, आग लागी, नूने भी झोपड़ी फूस की, नूने झोपड़ी फूस की। मैं जानिए महाराज मेरे तो कुछ नहीं बना, और मैं तो डूब डाबली, के बनेगा मेरे तो, आग लागी बढ़ गया मेरा सब में। तो मैं बाहर न लकड़िया ही काम नर पिए, बोले आप के हाथ जोड़ की खड़ी होगी, मन छान के ऊपर खड़े दिखे आप, निवाड़ी भी बढ़ गई, निवाड़ी भी बढ़ गई। ए सत्संगे मेरे पास नेम करवाओ, तो मैं नेम कर दिया, कह रहा कैबर तो फेर कर दूं। क्या कहो कौन था, ये तुम्हारा विश्वास, ये तुम्हारी श्रद्धा। ये जरूर कहता हूं कि काबिल सतगुरु की रेडिशन भी काम करती है किसी वक्त में, जाने न तुम याद करते तो वो भी तुमने याद करता। मैं बड़ा चौड़ा गया, फूल गया कि मेरे में तो सारी करामातें आ गई, और इतना बड़ा मैं महाराज फकीर चंद के दौरे गया, फकीर चंद का मत्था टेक्या, और संत ज्ञानी जान होते टेक के मत्था, आओ संतारा चंद आए जी, परत और बड़ा बना दिया कि बोले वो आ गया मेरा गुरु। मैं ये बातें सुन के न
दौरे बिठाया, बेटे बोला संत ताराचंद के, हाँ जी एक बात पूछ लूं आपसे। मैं पूछो जी। मैं अमेरिका नहीं गया और न मैं एक आरी से एक और उसने जानता न उसका लड़का न जानता और तो हमने बच्चन लेके आई है। माँ जी फिर बोला फिर के उसका लड़का बीमार था और उसने जाके निसार हंडा के अपने घर ही घेर लिया। लड़का ने बोली अगर कोई संत हो इस दुनिया में तो मेरा बच्चन जिवा दे, इतने डॉलर चढ़ाऊंगी, मैं इतने रुपये दूंगी आश्रम में, ये पुण्य करूंगी। संत ताराचंद उस रात ने सुपने में दिखा और पता दिया मानुता मंदिर का, सूर्य प्रसाद दिया कि ये प्रसाद दुआई बताया, वो बताया और लड़का ठीक हो गया। औरत भी आ रही शहीद और लड़का है संत ताराचंद मैं तो नहीं गया, तू जाता है क्या? संता की चाल बताता हूं मैं। ये मूर्ख लोग क्या जाने किसकी के चाल होती है, किसका के व्यवहार होता। मेरी चोंद खोल गई, मैं सिर टेक दिया चरना। माँ कहते क्या करन बेटा, कोई चीज लेनी हो उस वक्त, मैंने सिर टेक दिया। माँ का प्यार तुम देखा नहीं, सिर टेक दिया। महाराज जी बोले क्या बात है? महाराज तो ने बचा लिया, लूट गया था। बोले क्यों? मां मेरे पास भी यह हालत हो रही थी और मैं तो पूछ गया था। बोले पगला, ये तो कान बेलिया के काम से, ये तो सासिया का काम से, मूर्खों के काम से, संतों का मारेगी वो नहीं है न। जिन जिन संतों ने इस बयान में तो धन लूटे लोग हैं, बड़े दुखी पापा मरे से। तो बड़ा भागी से घबरो क्यों से? मां आपने बचा लिया। बोला जाओ ये रुपये बरतना नहीं। माँ जी वो तो मैं बरतता को नहीं, क्या है मैं भी नियम कर रखा, मैं मेरे शरीर के लिए कुछ नहीं बरतू, मैं तो मेरी कमाई तो गुजारा करता हूं। ये बात से कोई सत्संग कराउन ले जाता, आपकी गाड़ी ले आता, आश्रम में गाड़ी ले क्या संगत की गाड़ी उसमें चला जाता, यो तो मैं करता। बोला कोई बात नहीं, मैं और किसी खानदान है पीमदा, मेरे शरीर के लिए कुछ नहीं करता। बोला तसल्ली होगी, मेरे शांति बन गई उस दिन। ऐसी बातें करा कितनी इसे पर्दे न रख करके ना अगर मैं काम करता तो क्या करता, कितने करता। अब तो नहीं, कल बताऊंगा। एक मूर्ख ने एक घर में जा करके न और सन्यास ले रखा, इन तो बच के रहना चाहिए। इन गुरुओं ने थारा धन भी लूटा और इज्जत भी लूटी। मेरे पास कल कोई बात आई, कितनी लकौर कितनी दाबू, और क्या करया उसने कि वो इतना इतना ख्वार, इतनी आदर करे, इतना सत्कार करे उसका, ये करे वो करे, और उस मानसन की बेइज्जत लेनी शुरू कर दी। वो तो मालिक की दया रहेगी। बताइए इन गुरुओं ने तुम्हारा धन भी लिया और इज्जत भी ली, समझ गए? फिर भी तुम्हारी चोंद नहीं खुलती न। इसीलिए मैं इसी जिंदगी में जी रहा हूं, इसी आधार पर जी रहा हूं कि भाई एक सतगुरु की यह दया से मेरे पर तो ये मेरी माता बहनों में तुमने बचा रखा सु। और सब की सब एक बार ये विनती करो कि भाई को तो भाई को और बेटा को बेटा के, फिर भाई की बेटे की इज्जत बनाई रखा मालिक। मन मन बेनती करो यार कि मेरी इज्जत तारा हाथ में से। पता नहीं इंसान का क्या हो गया। मैं पलटू जी की बातें सुनी थी कि 80 वर्ष की बूढ़ी का मत को कर इतबार है। मैं लिख के जाता हूं कि 90 वर्ष के बूढ़े का मत को करो इतबार है। मेरी माता बहनों में इसलिए तुम्हारे पास हाथ जुड़वाता हूं कि मेरे भाई के एक बेटे की इज्जत रखे मालिक। अगर मेरा काम पूरा बन गया तो थारा काम भी पूरा बन जाएगा। ये तो तुमने पता से अंजन मत पूछ से तो टूटा फूटा डिब्बा भी चला जाएगा साथ में। अगर अंजन कमजोर है
तो कितने सुथरे डिब्बोरा में गुरुड़ जाएंगे बता दूं। इसीलिए अंजन मजबूत है तो टूटे फूटे डिब्बे भी खेती लाग जाया करे। अगर बढ़िया वकील था जा किसी ने मजबूत वकील है तो वो मुकदमे न हालन नहीं दे कभी भी किते भी। इसलिए दो वकील होते इस संसार में तो खूनियों के लिए, दुष्टों के लिए, पापियों के लिए, उरे का जल्लादों के लिए उरे के वकील से, और जो आगे के लिए उन बिरचो दुष्टों के वकील नाराज को राक्षस से। पहले पर ये उराड़े कौन से उरे का झगड़ा जीतना हो तो उरे बड़ा वकील टोते ना। ये वकील तो हारो चा जीतो, अगला वकील है संत सतगुरु। पूर्ण संत सतगुरु अगर मिल जाए कोई पूरा तो वो झगड़े को मुका देगा। वो कौन सा झगड़ा से? तीन ताप का, आदि देव आदि भूत का आध्यात्मिक। वो जा सीधी बातें का जामन मन तक पांडा छुटवा देगा। जकरा तुमने और ही करया था, क्या करया था कि जब तुम मंजिलों का पूरा भेद नहीं, बेरा नहीं तो क्या करो क्या नहीं करोगे। इन्हें आपके लिए 15-20 मिनट बोल दिया। सत्संगता मेरा इतना काफी था। कल का सत्संग दिन का से अच्छी तरह शाम को भाई लालचंदा ये भी बोलेंगे, यो MP साहब भी बोलिया करे से, यो ही बोल लेगा और कोई बोल लियो, मतलब मैं भी बोलूंगा, डरना नहीं, सत्संग मैं भी करूंगा। कदे तुम पहले न्यू जानो ने हम तो जामा सा कौन सुना ने, मैं भी सत्संग करूंगा, ये भी इनका लंबर आओगा। कल दिन का सत्संग अच्छी तरह मिलेगा तुमने, शांति ते रात सुन दयाल थारी मदद करेगा। ये बात साहब जिनकी सेवा से अपनी अपनी ड्यूटी पर काम करो, सेवा करो, शांति पर रहना। मैं आऊंगा शाम को फिर भी। नामदान का टाइम से मास्टर जी वहां जा रहे हैं इनकी ड्यूटी से, मेरी ड्यूटी होगी उतना काम मैं कर दूंगा। सबने बता दिया कल शाम में भी होगा सत्संग, कदे जानते उन्हें क्यों नहीं होगा। शाम ने भी, कल तड़के ने भी होगा, तड़के भी होगा दिन का, सवेरे का सत्संग नहीं करूंगा ना, समझो सोने। हाँ शाम का दोपहर का सत्संग होगा, 1 बजे शुरू कर देंगे, ठीक से भाई। 1 बजे 3 बजे करीब छुट्टी कर दे, 2 घंटे सत्संग हो जाएगा। क्या था साधु राम? ठीक है, ये भी ठीक रह गया। बात तो मैंने काफी कह गया, इतनी कह गया, अगर उस पर कोई अमल करे तो ना करो, थारी मर्जी से। इस सब को राधा स्वामी, राधा स्वामी गाओ और मन इच्छा पड़ पाओ और सदा सुखी रहो। राधा ऊपर बैठे लगे नारायण सिंह से क्यों रहे? नारायण सिंह, हाँ जी, नारायण सिंह साहब को
राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी शाह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों जितने आए सो सबका बेनती है, जितनी बार सत्संग और शांति तो सुनते रहें। ये जो आपने सुना लालचंद ने सत्संग किया, आप लोगों के समझ में नहीं आया तो गलती से, ये तो सीधे साधे बागड़ी भाषा भी नहीं बोलने थे, तो ये राजस्थानी प्रसिद्धि तो ठीक बोलने थे। इनकी एक ही बात कितनी अच्छी लकड़ेगी, सारी बातों तो वाइन नहीं बताया तो मैं बता दूंगा आलेदा, मेरे सत्संग में आ जाएगी। मैंने कितनी अच्छी बातें बताई कि माँ इतना है घी घालते जितना बच्चा का हजम हो जाता है। वह जानती है कि मेरा बच्चे का ज्यादा घी घाल दूं तो दस्त लाग जाएंगे, जो नालायक झूठा छोड़ देगा, जो नालायक बर्बाद करेगा इस घी ने, तो मैं इसे इतनी बढ़िया चीज न बर्बाद क्यों करूं। तो यही जानती है जितना मेरा बच्चा घी खा उतना ही खा लो। तो ये राधा स्वामी दयाल हमारी माँ है, और कभी भी अपनी औलाद को निराश नहीं रहने देता न। उसकी औलाद कौन से, हम उसकी औलाद से सभी। जो उसकी शरण में चला गया वो भी उसकी औलाद से, ना शरण में गया भी औलाद तो उसी की से। तो फिर क्या शरण में नहीं गया तो औलाद किस तरह होया? औलाद तो से उसी अंश का से, वो भी दूसरा अंश तो है नहीं, इतना फर्क से। माँ का 4 बेटे, एक नालायक लकड़ जाए तो क्या बने, एक नास्तिक बन जाए तो क्या करे बताइए। फिर माँ तो ये सोचती और लायक बन गया। इस बात के ऊपर मेरे पास में एक प्रेमी आ गया, वो अनकिन 2-3 दिन ठहरा। मैं क्यों, क्या बात से भाई? बोला जी मेरा भजन नहीं बनता न। मैं बोला अच्छा बैठ जा। मैं तो भजन में बैठाया नहीं करूं किसी ने भी, तो मैं तो यहाँ काम चल जा, रेडिएशन तक काम चलिया करे। अगर बैठावने तो काम चले तो फिर संत का दरबार में फायदा क्या होया? अपनी मर्जी तब अभ्यास बने। तो बोला मैं क्या करूँ, ठहर जा 5-4 दिन। वो ठहर गया 5-4 दिन के बजाय 10 ही दिन ठहर गया। वैसे मेरा स्वभाव से मैं हरेक को रात ने संभाला करूं से, कौन किस तरह से, कौन किस तरह, कोई भी हो जाए मेरा नेम से। तो मुझको देखता दिन में भी रोटी खा के सो जा अपनी कुटिया में, रात में भी सो जा। मोमन कहने लगा मेरा तो जी शब्द नहीं खोला न भजन बनया। एक मेरे पास पंजाबी रहा करता, मैं मास्टर जी बनाऊंगे तेरा भजन। मास्टर बोले इसका भजन नहीं बनवा। क्यों? तड़के रोटी खाई सो, सान न जागे, सान न खाई सो तड़के जागे, कुटिया बंद करके न। सच बताओ मत इतना करड़ा बोलिया नहीं, अच्छा मानस था, पंजाबी वो अभ्यासी मानस था। वो कहे बोल कितनी बार बैठता है, कै रोटी खाता? बोले 4 रोटी मारा भोरी का हाथ की और खा की न। अरे बोले 1 रोटी खा की भजन को कर सकता, 4? उनका भाई और तो रेडिएशन तक काम कराया, बना कर बताया नहीं करूं। दूसरा एक प्रेमी आया, महाराज फकीर चंद का भेजा होया। फकीर चंद महाराज जानी जान थे, उन्होंने सोचा मैं
तो कहूं ना, इसने कुछ भी उन पतल मेरे पाया बैठा। कहने लगा जी मैं सावन सिंह का नाम लिया था। मैं अच्छा, बड़ी खुशी की बात, मैंने अपना भाग सराया कि आप बुजुर्ग मानस आए, बड़ी खुशी की बात है। कहने लगा मैं कहाँ में आया सो बताओ। माता बहन और भाइयों, मैं तो सत्संग तो उस मेरे पर मानस है उसका नाम तो देता हूँ, मगर सुनाता आप लोगों ने हूँ। मेरी इस बात ना आप अपने हृदय में जता लेना, दिमाग में बिठा लेना। मेरा इन बातों का बड़ा करड़ा तजर्बा है। मैं बोला बताऊंगा, बैठ जा। मैं बैठा, थोड़ी बार मुझको मैंने देखा कितनी उम्र से। बोला मेरी उम्र 60 वर्ष की है। भाई तेरा भजन तो नहीं बन सकता। क्यों? तेरा बाप भी तेरा भजन नहीं कर सकता। क्यों महाराज? कि मेरे पक्कू आवेगा कि हाँ तू से विषय ही मानस, और विषय ही मानस 7 जन्म भी भक्ति नहीं कर सकता न। वह न क्यों? बस की बात है नहीं न। ऐसा तू क्या देखेगा साधन करके? प्रकाश को तो तू बर्बाद करता जा रहा से, हंसों को तो खराब करने लग रहा से। तू देखेगा क्या अंतर में जा करके न? मैं तो तेरे चेहरे देख के घबरा गया। ये बात जरूर तो बूढ़ा मानस से खा पी के लाली दिखती है, मगर मैं तेरा चेहरा पहचान गया। क्यों? कोई सज्जन ऐसा होता देख बता दे चेहरा जी, कि कोई चेहरा देख के बता देते हैं। बोला जी आपका दौरा इसीलिए सच्ची बात बताऊं, मैं आज ही अकेली छोड़ के आया मेरी धर्म पत्नी को, और मेरे वर्गा गिरा एक भी कोई नहीं। पर भजन तो सावन सिंह कहता है, तो स्वामी जी तो नाम ले ले तो थोड़ा करेगा। गोरखनाथ महाराज जी कहते ऊपर तो खार नीचे तो जरे, उसका गौर के करे। सत्संगियों तुम मेरे पास आए सो, और मैं अपनी ड्यूटी बजा रहा हूं। मैं तो पहली नीम बताया करूं, नीम को मजबूत करो। तो नीम को मजबूत करोगे कभी भी दुख नहीं पाओगे। वो कौन सी नीम से? सदाचार की। सत्संगियों क्या कहोगे? मैं एक गांव में चला गया और वहां पर कई महात्मा बैठे थे, पानी से ती रोटी घूंट घूंट के खा। मैं मानस ऐसा छोटी उम्र घूमा, मैं भी पानी से ती घूंट की खाई से, पानी से ती घूंट की खा। मैं कहने लगा महाराज ये क्या मामला, पानी से ती घूंट की खाओ रोटी? कोई होगा उस गांव का? वो कहने लगे भाई सूखी रोटी खाने से कामदेव ढीला हो जाता। मैं बोला महाराज बांदर के कद से घी खा से, कद दूध पीने से इनका ढीला नहीं होता न। गधे घास खाते हैं, जिसकी बुद्धि खराब हो तो गधे कुत्ते मानसों पशुओं से भी गिरा आया मानस से। जिन इंसान तभी उसकी अक्ल खराब हो जाती है। इसलिए इंसान तो इंसान ही होता है। मेरी छोटी जिंदगी में गुजरा से मैं कहीं जा रहा था, एक महात्मा का सत्संग सुनने लग गया। मैं उदन ते को बातें सुनी। बात थी वह मनु महाराज की, मनु समर्थी की, और लंबर भी मेरे याद हो के आज भी 7 लंबर से कीसा आत्म पुराण हो।
मनु महाराज का कोई लेख था, बहुत पुरानी बात याद जाएगी इसके ऊपर। मन उस बातों पर मुचन करवा दिया करूं, सो पढ़वा के न उन्हें जब वो कान लाग रहा कोई बात हुई ऐसी, उन्हें किसी दर्द मानस था, क्या साधु था, उस साधु ने क्या करया, किसी ऐसी जगह संग करया, आजाद रहा करता संग कर करके न अपना जीवन बर्बाद कर लिया। इले महाराज फरमाया करते थे, संत ताराचंद। कौन महाराज? अरमान साहब नहीं तो फकीर चंद महाराज की बातें में शानबंद मानस हूं, नमक हरामी मानस नहीं हूं। फकीर चंद महाराज का दे संत ताराचंद में, हाँ जी, कि मेरी धौली डाडी की लाज रख देना। क्या लगू था वो नू नहीं कह दे तो अरमान साहब का शिष्य ना, मेरी धौली डाडी की लाज रख देना, मन चरणों में सिर टेक करके न, क्या महाराज एक दया आप भी कर देना। बोला बताइए, कि जब मेरी गिरावट आओ तो मन दर्शन दे देना। अगर मेरी गिरावट आ जाए तो मन दर्शन दे देना, आप में रुखाड़े सो। बोला वाह धन हो, तू नहीं गिर सकता। क्यों? बोला मिसाल देगी बताऊंगा। काग की मां ने बोली बेटा, बोला हाँ, अगर कोई इंसान तने देख के न कोडा हो कि डला ठामदा दिख तू डारी ले जाना। वो बोला माधव डला काख में दाब रहा हो तो, बोली तू को नहीं आवा आट में उडारी ले जा कितने जा। वो मिसाल दी, ऐसी बातें बताता मेरा सत्संग ही ऐसा से। लालचंद महाराज का सत्संग क्या था? साधु में 3 गुण होने चाहिए। कौन से गुण? एक त्याग होना चाहिए, एक कौन सा होना चाहिए? युक्ति होनी चाहिए, और तीसरे कौन से होने चाहिए? तप। जिसमें तप नहीं तो कौडी कान, युक्ति नहीं तो कौडी कान, त्याग नहीं तो कौडी कान। समझे? इसीलिए इस मानस में त्याग बहुत अच्छा है। त्यागी मानस से, और एक त्याग ही त्यार देता, भजन सुमन भी करता, अपना सुमन ध्यान भजन धुनी सुनता रहता। ये ठीक है, जिसका स्वभाव होता ऐसा करता। पर मैं प्रेमियों सत्संगियों, मैं तो आपने और ही बात पर ले जाना चाहूं था कि तुम जितने सत्संगी आए सो मेरी एक बात का ख्याल रखो, शाम का सत्संग से। मैं कबीर साहब का सत्संग बहुत सुना बाणी। इन महात्माओं के संग इतने करे से कि क्या कहूं। मैं जानता 5 वर्ष की उम्र में इन महात्मा शंकर में अनपढ़ होती हुई और सबकी बातों के परवान जवाब दे देता हूं। और कोई भी गीता पाठी, रामायण पाठी, भागवत पाठी आ जाओ, उनकी किताबों का परवान दे सकते। तो तुम मुर्दों की कथा पढ़ते हो, तुम जिंदे राम की कथा नहीं पढ़ते कभी भी। संत तो जिंदे राम की कथा पढ़ते हैं, संत तो जिंदे राम की आस करते हैं, और संत हैं भी जिंदे राम के बेटे, मुर्दे राम के बेटे नहीं है। और जिंदे राम के बेटे कब बनोगे तुम? जब गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्यागे, दुख पावे पातक लागे, जानन सारद शेष गुरु की महिमा। गुरु की महिमा को तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान सकते न। बताइए, इतना उससे प्यार नहीं होगा, इतना तुम कभी भी नहीं मान सकते न, जान सकते न। ये प्यार उनसे क्या करना से? क्या गुरु तुम झूठा खाना से, कोई रिश्ता करना से?
गुरु तो हमने शिक्षा लेनी से। सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है समझ का, सतगुरु नाम है विवेक का। सारी जिंदगी अगर तुम कथा वार्ता शब्द गाम दे रहो, ये तो मनोरंजन से। सारी जिंदगी में छोटा कई दिन तक मैंने रोटी को नहीं खाई, ने पानी पानी पिया 2 महीने। मैंने सोचा भी एक जो साधु था वो पानी पानी पिया करता था, बोला मैं भी पानी पी 2 महीने पिया। माँ बाबा जी मैं 2 महीना तक पानी पिया। आप किस तरह के करया करते? मैं तो पानी उबाल करके न और तुलसी पत्ते उबालना 30 लाख दी भूख लाज पानी ले लेंदा। आप किस तरह करते हो? वो जीता आप भी हो साधु। अब तो उसके नाम क्या संगत के बीच में, अब तो अपना ढांचा ही बिगाड़ दिया। क्यों अनछोड़ करें पाखंड, न वह सुहागन न वह रंड, कुछ भी को नहीं। वो कहने लगा मैं तो मत पानी पिया करता था, पानी पानी के बोला ना तो मतीरी भी खांदा काकड़ी भी खांदा, पानी की चीज खाया करता है भले मानस। मैं तो समझा पानी है, पानी पीवे से फिर तो काकड़ी में तेरे खाकी तो गादड़ लोबड़ 6 महीने जी जा, ये कोई बड़ी बात न। मत जाना निर्याय पानी पानी तो मैं 2 करके देख लिया, इसलिए बताता हूँ आप लोगों ने। और सारी चीजों ने एक न रख करके न और गुरु महाराज की दया लेकर के न और एक नेम बना लेना चाहिए। घंटे 2 घंटे पौन घंटे 4 घंटे जितनी बार साधन बने इतनी बार करो। मैं अब भी अपना काम टेम करता हूँ, बैठा बैठा पढ़ा उठा, कबीर साहब के बैठे उठे खड़े उताने कहीं कबीर से ठिकाने, कुछ भी करते रहो। क्यों करता हूँ कि मैं गया था फकीर चंद महाराज के पास में गया तो वो मन देखे थे समाधि में गए, हर वक्त समाधि में आए के लिए अंदर समाधि में चले जाया करते। तो मैं भी मेरे सत्संगियों ने कह रखी जो मेरे जंगले के सारे कान लगा लिया करो, अगर मेरा सांस आमदा सुने तो मेरे को बोल लिया करो, सांस आमदा नहीं मेरे को नहीं बोल लेगा कोई भी। ये किसकी दया थी? सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। उन संतों की दया तुम भी वैसो। ये न सोचना आप फकीर और कोई था, ताराचंद और कोई, लालचंद और कोई, स्वामी जी और कोई था, तो वो है। उनमें शक्ति यह थी कि वह सदाचार ले करके न और अपना जीवन पवित्र बना। किस तरह बनाया? कबीर साहब ने लिखा, कबीर कबीर कहकर सो दो अपना शरीर, 5 इंद्री बस करता का नाम कबीर। और ये और महात्मा काम क्रोध मद लोभ किर जबल घट में खान, तो से पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। और कबीर साहब कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो, भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुल खो, कि भक्ति तो को सूरमा नहीं करता जात वर्ण कुल खो करके। ये लिए सूरमा बन के दिखाओ, तुम लड़ाई कर सकते उसमें जीत जाओगे, समझ गए? गांव में और कोई काम में जीत, मुकदमे में जीत जाओगे। जीतना से तो भूले बैठे सो, ये तो फेर मुक्त संसार के से। असली जीतना तो सतगुरु ने जो भेद बताया, साधन अभ्यास करके अब मंजिलों को तय कर जाओ। कदे लग जीत गए, कदे लग जीत गए। अगर काम मेले में जीत गए तो इब का जीत के 5 बार जीतते रहोगे। अगर और क्या में जीत गए, संत में जीत तो थोड़े दिन जीतते रहोगे, मान बढ़ाई बढ़ जाएगी। अगर तुम साधन अभ्यास करके न और जीत गए तो तुम्हारा राजे महाराजे तुम्हारे चरण लेंगे और भगवान के दरबार में राज सुन दयाल चवर ढुड़ावेंगी। कबीर साहब का सतपुर की 360 परियां चवर ढुड़ाती हैं। और इस बात को घटिया माने तो अभ्यासी भी को इनको बता, जब सुर जाती है दरवाजे में को तो कितने के सतपुरुष की धी मिलती है रास्ते में,
पुसलाने के लिए, मगर सतगुरु साथ में रहता, कभी भी डिगने नहीं देता ने। डिग्या तो वह करे जिनका रुखाड़ा नहीं हो ने, जिनका रुखाड़ा होता वो डिग नहीं सकते कभी भी। रुखाड़ा उनकी मदद करता, सोना खेत उजड़ता, जिसका खेत का रुखाड़ा हो के उजड़े से। सुना नहीं रुखाड़ा की पर सो गया, चिड़िया ने खा लिया खेत, रुखाड़ा की सो गया। तुम अपना खेत उजाड़न लाग रहे सो मत। पहली खेत की क्या बताई थी, गली रास्ता बताया था पहली, अगर वो भी उजाड़ दिया तो फिर क्या रहेगा तुम्हारे पास में। अपना अपना गाते, अपना अपना कहते, मैं तो अपनी बातें बताई आप लोगों ने। कितना कुछ भी होता है, सतगुरु की शरण में जा करके और इतना काम करो। कामी सते कौडी काने, क्रोधी सते कौडी काने, लोभी सते कौडी काने, और मोह में फंसा बैठे कौडी का, अहंकारी सते कौडी काने। इंसान तो वो ऐसे जिन्हें पांचों को काबू में करके ने और उस सतगुरु की शरण में चला गया और शब्द की कमाई करके दो चीजों पीछा छो, शब्द और प्रकाश पीछा छूटेगा। इनका अभ्यास करया करो बैठ करके न। सतगुरु तो पूछनी है ये बातें, मैं बातें बता देता हूँ। मेरे पास में काफी लोग ऐसे आ जाते हैं, घने दिनों की बात नहीं है, प्रेमी आया कहने लगा महाराज मेरी ऐसी बातें। भाई तू तो पूछ गया, राधा स्वामी धाम में पूछ गया, मैं मौन में था उस वक्त, मैं लिख के बताता तो राधा स्वामी धाम में पूछ गया। बड़ी तरक्की करी तने तो। हाँ बड़ा जी अब मैं क्या करूं, मैं करना कह रहे तुम पूछ गया, तेरा काम बन गया। वो होगा तो दुख पाओगी उसकी आत्मा। मौन खोल करके न बता रे मूर्खो, अरे उसके चिमचो, तुमसे रोजगार बनाया था किसी इंसान तो बता की बात करो। मेरे वर्गे बेवकूफ में क्यों फंसे आकर के, तुम तो नू बतलाए थे, तुम चमचे बन गए। तुम कह दोगे ये सतलोक तो आगे गया जी पूछ गया ये तो। अरे मूर्खों कोई न कोई इसे भी होते हैं, कोई को सज्जन ऐसा होता देख बता दे चेहरा जी, वो चेहरन देख के बता देता है ये कहाँ लग पूछा कहाँ लग गया से। इसलिए मेरे पास में काफी मानत पूछते नहीं कि मेरी सुरत कहाँ लग गई से। भाई इतना देख के न्यू कह दूं, ज्यादा पूछ के लेगा तो लैंड पर चाली जा तो खतल रहा से। इसलिए वो आज भी किसी काबिल नहीं हुआ न, वो उसके साथी थे, पार्टी बर्बादी कर दी उसकी, गिरावट में आ गया। इसीलिए बताता हूँ कि मैं किसी कहनी स्टेज पर बैठा हूँ, एक बात कहता हूँ, जो दूसरों की बैक मान जाता वो गिर जाता। मैं मेरे गांव में था, एक मानस मैंने कहने लगा कि मैं एक बात कह दूं आप में कहिए। बोला तू गरीब मानस से कुछ नहीं माना। बोला तू देख तन महात्मा कहते हैं सब महाजी बिल्कुल, तो मेरा क्या करे तो मैं तने मालो माल बना दूं। मैं किस तरह बना होगा? बोला मैं तने लेके न कलकत्ते बम्बियां कहानी चंदा उगा लाऊं और चल पड़ूं। बोला मैं चंदा मेरे पास मालिक है, मैं तो मांग के खा लूंगा, धंधा करूं सिर्फ, तो चंदा क्यों मंगवावे? ये तो गलत बात है। अरे बोला मूर्ख तू तो कुछ ही नहीं, बहुत घटिया लकड़िया, इतना काम चल जाएगा बड़ा भारी अच्छा। मैं बोला मन इस काम की जरूरत नहीं है। बोला तू मूर्ख से, तेरे कर्म में यही लिखा से। मैं कह रहा किन में लिखा होता है, मैं कर नहीं सकता यो काम, मेरे को परण है, सतगुरु ने नेम कराया होया से, और कभी भी घटिया काम नहीं करूंगा ना। क्या करे, मैं तो शांति तरह आंसू सतगुरु दाता उसकी हालत हो कि मरिया, मेरे दाता क्यों मेरा मुंह तुकार करे और किसी करिए भी न वह हालत। सभी लोगों ने कराया। एक जना कहने लग गया मैं कोई बात की नू बढ़ाई करूंगा तो लोग मेरी झूठी बढ़ाई कर दी, कीड़े कैसे मरेगा? झूठी बढ़ाई करने वाले के गिर जाकर नरक में जाकर। मैं तो मेरे सत्संगियों ने सच्ची बातें भी नहीं कहने देता ने।
अरे फूल खिलता खुशबू आप ही लकड़ जाती है बाहर, और फूल खिलता भोरे आप ही टूट पड़ते हैं, खुशबू का खेती आप आ जा सबके में। इसलिए भजन करो, भक्ति पाताल में बैठ के करोगे तो भी आकाश में प्रगट होगी, और घटिया काम कुआ खोद के नीचे करोगे तब भी आकाश में प्रगट होगा। गंदा काम करया से नीचे, समझ गए? इसीलिए तुम गंदे विचार भी करोगे वह भी बाहर प्रगट हो जाए लोगों में। कभी भी गंदे विचार मत लाओ और गंदे विचार मत करो न। क्यों? जैसे ख्याल और वैसा हाल, जैसे विचार। मैं तो संत के बारे में भी कहता हूं, मैं मेरी बहनों ते मेरी माता किसी तो नफरत नहीं करता न। कोई भी ऐसी है तो बैठी बोलो, मैं नफरत कर एक चीज तो कहा करूं, मेरी बहन में तुम्हारा भाई पाया हाथ न लगाना। मेरे गुरु का कह बड़ा तुम लाओगी थारे पाप चढ़ेगा, पाया हाथ न लगाना। अगर थारी मर्जी, तो मैं नफरत नहीं करी कभी भी, क्यों? इनकी दया तो बच गया। जो स्त्री जाति तो नफरत दिखावा करता वो गिर जाता है। इसीलिए तो माता है बचाने वाली इंसान को, इसीलिए तो बच गया। ये माता है। कबीर शाह पूर्ण पुरुष थे, कबीर शाह बड़े ऊंचे संत थे कि नारी की झाई पर अंधा होए भुजंग, किनकी कौन गति नितरे नारी के संग। छोटी बड्डी कामनी सभी विष की बेल, बैरी मारे दावसर वह मारे हंस खेल। नारी नारी एक गाले चौगर दे घा, मंजारी के सुजुर काट कलेजा खा। इसीलिए कबीर साहब के दोहे बड़े टेढ़े टेढ़े से। इसीलिए मैं आपको भी कहता हूं ये बातें कि कई लोग त्यागी बन जाते हैं, कई लोग बड़ा बड़ा त्याग दिखाते हैं, और वे उन माई बाई भी नहीं, वो पापण है जो हमारे वर्गीय गूंडों डाढ़ी रखड़ा गेल गेल हो लेती है। उन भाइयों का दोष कोई नहीं है न, उन पापणों का दोष है जो हमारे वर्गीय के पांव दाबते, उनको बढ़िया बढ़िया खाना खुआती, अपने घरों में रखते, माल खुआती। वो पापण है, वो न पति की है न वो अपने माँ बाप की है, उनको मैं पापण कहता हूं। मेरी बेटी मेरी बाण तो वह है आर्य धर्म को संभालने वाली, वह है मेरी बाण जो मेरी बातों को मान लेगी कि पराये पुरुष को अपने कमरे के भीतर न रखो रात न कभी भी, चाहे वो किसा भाई भी क्यों न हो। मैं सीधा मानस हूं। तब ने एक बात बता रहा सुन, तुम्हारा धर्म से तो छोड़ते जा रहे सो, तुम्हारा धर्म तो था, क्या धर्म था? पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, वो तो भूलते जा रहे सो, हमारे वर्गे गुंडों की सेवा करते जा रहे सो। तब ने आज लग भी ये पता नहीं लगा न, जिन जिनके माल खाए उन्होंने उनकी इज्जत ली, उनका धर्म लिया, उनका धन लिया। इसीलिए मैं फिर भी आज इतनी संगत के बीच में काफी मेरी माता बहन समझ गई, बड़ी समझ गई और भी समझ जाएंगी। क्यों नहीं? तुम आर्य धर्म को मानने आर्यों की बेटी हो, जरूर समझ जाओगी। यही बात बताता, शांति तरह हो और प्रेम तरह करो। जिसका मन ही चलेवान हो गया तो करे क्या गा। मैं तो इतनी बातें बोलना नहीं चाहता ने, ये मन कैसी बात होगी। सबसे बड़ा जुल्म कौन है? मन। मन पहला कर्म क्या करता है? किसी ने विचार लगाया ना? मन चोरी नहीं करता पहली तो, मन डाका नहीं मारता पहली तो, लालच नहीं करता मन पहली तो। मन क्या करता? मन जारी का नहीं चलता पहली, आर्डर देता इंद्रियों को। क्यों? इसकी रैयत बड़ी खोटी है, इसकी रैयत बड़ी बदमाश है, और अपनी रैयत को हुक्म दे देता, और वह रैयत फिर सारे काम खोटे खोटे कर लेती है। फिर ये जारी का नहीं चलता, और जारी का नहीं चल करके ने फिर क्या करेगा यो?
अगर वो पूरा काम नहीं हो तो फिर क्रोध का नहीं चलेगा, और फिर आपा पीटा क्रोध करेगा, तेरे तो नहीं है, तू नालायक से गंदा से, और फिर क्रोध का वो भी काम नहीं है, फिर क्या कहें, फिर यो लोभ का चलेगा को पीछे इकट्ठे करूं कि ने डाका मार की चोरी बदमाशी करके, फिर लोभ का चलेगा। लोभ जब इसका हाथ में आ गया कि मैं, तो फिर मोह में फंस जाएगा, को घटिया और फंस जाएगी, या घटिया मानस फंस को इनको फंस जा, मोह में फंस जाएगा, और मोह में फंस करके फिर बड़े गंदे गंदे काम करेगा। आपको इसी बात क्यों कहते हो आप कि मोह में फंस के न बड़े बड़े डूब जाते हैं? वाह जी, मोह तो बड़ा भारी जालिम से, काम ने तो बड़े बड़े ऋषियों का भूत बना दिया से, इनकी बातें फिर मोह में फंस जाएगा, और मोह में फंस के न फिर क्या होगा उसके पास में, फिर अहंकारी बन जाएगा। अरे नारद की बातें सुनी तो न पता नहीं, मैं खुद मेरी बातें बताता हूं। एक मेरा भाई था, मेरे गुरु का नाम लिया था उसने, गांधी नाम था प्रकाश का, मेरे पास में आया, तो आया कहने लगा, भाई साहब राधा स्वयं महाराज से भैया बैठ जा, बातचीत करी, एक बात पूछ लूं? मैं बोला पूछिए। बोला सच्ची बताइयो। मैं यार मैं तो तेरे छोटी उम्र में हूं। बोला छोटी वैसे आपने तजर्बा से घूमे फिरे, सत्संग करया से और भजन भी करया से। महा बोलिए कि पहले ऋषि मुनि नाचा करते थे माया की खातिर, और नाचा, अब ये झूठी से सच्ची? मैं बोला भैया सच्ची से। बोला मेरे तो नहीं जस दिन में, तेरे ना जसती तो मैं क्या करूं? नाचा करते थे। बोला ठीक होली बात। मैं उसके साथ आ गया, बहनी आते बाबा जी एक लंगोटी बांध रहा, बाहर कोई टोपी सी बांध रहा, पाका घुंघरू बा खप्पत ले रहा, अरे दुकान को एडी मारा नू नाचन लाग रहा नू। मैं गांधी। बोला हाँ भाई, मालिक ने इतनी तसल्ली करावनी थी तेरे को, देवो नाचन लाग रहा। मोती माया सब तजर जीनी तजियन जा, जीनी सबको खा गई, पीर पे कमरो लिया। मोटी माया को ये लोग तजते, तेरे झीनी माया नहीं तजी जाती है। झीनी माया सब ने खा जाती है, ऊपर तो दिखाओ तो हम माया को तज देते हैं, मैं न्यू करता हूं, मैं न्यू करता हूं, दिखा करते हैं, और फिर वह झीनी माया खा जाती है। क्या कोई किसी ने ये बात थरागा आज लग बोलिया, मैं अहंकार में आकी नहीं कंदा कदे भी, दाता मन बख्श दे, ये संतो मन बख्शते रहियो। कि मैं एक बात कह देता हूं, कई लोग मैं त्यागी हूं, मैं कहता हूं कोई त्यागी बताओ तो सही, कोई बेटे खातिर, को पोते खातिर, को दी खातिर, कोई किस तरह करता। मेरी दोनों गोज रुपया ही भरी रहे, तेर में त्यागी सू। किसी ने आज लगिया बात नहीं, दोनों गोज भरी त्यागी किस तरह कि इस तरह जैसे दोनों गोज जहर की भरी से, न हाथ लगावना उनका, न पांव लगावना, न कुछ करना, कुछ नहीं करना। न वो जहर बिना खाए लागे को नहीं न, इसीलिए लाग भी जा। फिर गुरु का नेम करावड़ा से कि संगत के 4 पैसे खा लिए ठीक नहीं है न, बुरे तो बुरा नेम से। लोगों की मिसाल देता हूं मैं आप लोगों को, ये काम बड़े बड़े त्याग करने से। देखा नहीं काम की खातिर लोगों ने क्या क्या कर दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं सही की बिरंगी बना दी काम ने, क्या छोटे छोटे मानसों की बात थी। मैं तो जलो बेलर नीम चढ़ी थी, मतलब किसने बताया? सतगुरु ने। मेरे पास भी वह मानस आते हैं जो सत्संग करते हैं, उनका रंग भी देखता हूं, ढंग भी देखता हूं, उनकी बातें भी सुनता हूं। मैं कह जिनमें धांस नहीं, सत्संग करते हैं, इनका शब्द नहीं खुल रहा, इनका भले मैं सीधा मन बोलता नहीं किसी को भी। अगर इनका शब्द खुला हुंदा तो इनकी बाणी में ताकत हुंदी, इनका शब्द खुला हुंदा तो खिंचाव हुंदा, जिसे
चुम्बक में कसस होती है, वो तो इतनी दूर तक लो ने खींच लेता है। कसस के बगैर लो थोड़ा है खींचे से, इसीलिए न कसस नहीं है। ये बनावटी देख कर ही मैं दम हो जाता हूं। क्या करूं, इनके कर्म से करी जान दे। बात बतेरी करते हैं, पर मैं क्या करें, इनकी बात को देख के चुप रह जाता। करण दे बेचारे, कोई बात नहीं। तेरा के लिए मन क्यों, मैं फकीर का संग करया था। मेरे महाराज तो जू इतबार गए कोनी ने गामा मेरे सार का चले जानू न तो गामा हम सच नहीं। सारी उम्र अपना कमा की टुकड़ा खा, करनी के धनी जरूर थे। तो फकीर का संग करया था। फकीर ने कहा था, बेटा एक बात कह जा। कह दो जी। बोला, बेटा आग लागो इस गुरु आई का, आग लागो मान बढ़ाई कर डेरियों का। बेटा अपनी आत्मा को पवित्र रखना। मन का जी बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात और बता दो क्या, कि जो दूसरा मानस हेरा फेरी करता है वो खुद अपनी आत्मा फिक्र नहीं करता, तो तू क्यों उसकी मार मार कर डूबन दे। डूबेगा तो खुद अपनी आत्मा फिक्र नहीं करता, तो फिर वो अपना दूसरा क्या भला करेगा। वो खुद अपना ही बुरा करता। मैं कभी नाम नहीं लेता किसी को भी, किसी तरह भी। पर मैं ये कह देता हूं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इतना कह दो मौका लगे। तुमने देखा होगा कितने मानस आए कितने गए, बड़े बड़े ऋषियों का क्या हाल होया। क्या करे तपेश्वरी, तुम देखे नहीं कितने कितने तप करे। विश्वामित्र ने कितना तप करया और क्या होया। सरंगी ने कितना तप करया, क्या होया। इसीलिए सब के सब क्यों किसी पोथी उगड़वाओ। ये मेरे पास तो ऋषि कथा सुनी हुई से, इसलिए करनी अपनी करनी चाहिए, अपना भोग भोगना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। अगर अपना काम नहीं करो तो गिर जाओगे। इसीलिए संत महात्मा ने कहा से, भाई अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन ने किया। अपना किया भुगतो, दूसरे का किया किसी ने। राम ने भी अपना डंडा आपने भोगना पड़ा, कोई भी हो। अगर तुम ज्यादा एक खोटे घड़की ने मोह में फंस जाते हो तो राजा नरक की ढाल किरण, उसके राजा जड़ भरत की ढाल तुमने क्या बनना पड़ेगा। कितने किस किस की कहा जा समन बड़ा कंधी भी शर्मा। मैं क्या करूं, दिल में एक दुख हो जाता कोई कोई बात। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, मैं थोड़ी बार मेरे को संगत ने तो आर्डर नहीं दिया था इतना बोलने का कि आप थोड़े से बोलियो, मगर मेरी परालबद्ध ऐसी से मैं क्या करूं। मैंने मैं परालबद्ध का मारा हुआ सू छोटी उम्र में। ये तो एक महात्मा की दया थी, उनकी दया का सारा बोल रहा सू, उनका सारा लेके चला सू। तो इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों संतों महात्माओं की जिस पर दया हो जाती है वो अपना काम करने में दया। और सुन लो बताऊं सू, संत की दया शब्द नहीं खोलती। मैं एक बात बता के छोड़ूंगा आज आपने। संत की दया शब्द नहीं खोलती, शब्द की दया प्रकाश नहीं दिखाती, तो क्या करती है। संत की दया करती क्या, संत की दया तुम्हारे सदाचार को रखती है। अगर जिस संत ने तुम्हारा सदाचार रह गया नाम लेन दिए तो समझो तुम्हारे पर दया आई, और वह दया बन गई संत की दया आ गई तुम्हारे सदाचार की। तो दोनों चीज तो मुट्ठी में है तुम्हारी में। कौन सी मुट्ठी में से, कि सदाचार में सब की में से सदाचार तुम्हारा मस्तक में खोपड़ी में होद भरिया पड़ा से। जिसका होद खाली से वो गिर जाता है, जिसका होद खाली से वो बार बार गिरावट में आ जाता है, जिसका होद भरिया होया से सतगुरु का कहने तो सदाचारी से वो सब ध्यान आप ही लग जाएगा। मैं मेरी नहीं कहता न, मनु जी महाराज कहते हैं कि जो बाल ब्रह्मचारी होता है उसने गुरु की भी जरूरत नहीं होती ने,
वो खुद भी प्रकाश में चला जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक। गुरु की जरूरत उनको से जिन मोक्ष में जाना है। मैं ऋषियों की बातें बताई साहब ने, फिर मैं बताइए क्या गलत है? ऐसा जीवन ठीक है, साधन अभ्यास ठीक है, उनका साधन बन गया, उन जीवन उन्होंने ठीक रखा अपने ब्रह्मचर्य को, तो सतगुरु समझ लो, सतगुरु की मेरे पर अपार दया होगी। दया हुंदी है उसको फिर प्रकाश होना शुरू हो जाएगा, फिर प्रकाश शब्द भी खुल जाएगा, दोनों तीनों चीज तुम्हारा काबू में आ जाएंगी। ये है सतगुरु की दया, और सतगुरु की दया के गेली प्रकाश और शब्द भी आ जाते। मन तो ये माननी है, दोनों तीनों चीज सतगुरु की दया के साथ आ जाते हैं। बोलो कब आओगा? ए सत्संगियों, आज घबरा जाओगे, मैं इसी बात कह दूंगा। परमात्मा की भक्ति करना से उन पवित्र अन्न खाया से, जैसा खा नर वैसा हो जा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोले बाणी। मेरा कई बार दिल घबरा जाता कई जगह कि आज मैंने कैसा अन्न खा लिया, आज मैंने क्या किया। अगर मैं पाखंड करता तो हमारे इलाके में एक ऐसा पाखंड चला था कि लड़की आया कर जांदी तो उसके पाया में पड़की जांदी, और आमदी तो बहु आमदी, उसका भेंट पूजा चढ़ा। मैं भी देखे हुए मेरे पाभी जब मैं सत्संग शुरू करा के रखते कोई चूरमा लावे, कोई किम्मी लावे, कोई किम्मी लावे। मेरे को तो सतगुरु की दया थी। मैंने कहा भाई माता बहनों, एक दिन एक बड़ा सारा झाकरा भर की लिया गूंद का। माँ के बात से बोला ये आपके लिए से। माँ मेरे तो कोई बालक तो कोई नहीं हुआ से, आप ऐसा काम क्यों करते हो? सच कहता हूं और भी बता देता हूं, मैं सच्चाई तो कहता हूं कि माता जी एक बैठी है यहाँ पर, और पर की दफा ज्यादा पड़े जिद एक डिब्बा भर की लाई थी, डिब्बा भर की ने वो अब लग न्यू का न्यू भरा, थोड़ा किसी ने दे दिया, न्यू का न्यू भरा से। जीव जुल्म का जोर है, कामदेव बढ़ जाता है। जो घीर दूध और बादाम और छिवारे कूट कूट और घोट घोट पीते हैं, वो क्या ब्रह्मचर्या पालन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सुरसुत का अभ्यास ले ली तो मतलब सुरसुत का अभ्यास करें कैसे? दो शेर दूध पी लिया, दो शेर बादाम खा लिए, वो अभ्यास नहीं कर सकते। मैं कैसा तुम्हारा व्यवहार की बात, तुम्हारा जीवन सुधारण की बात, और मैं अपनी रेटी बताई जो मैं जिस लाइन पर चलिया सुन वो काम मैंने बताया, और इसी लाइन पे मेरा उद्धार हुआ से, इसी लाइन तक खुला बोल रहा हूं, और ज्यादा ही मैं बोलना नहीं चाहता ने। अब तक दिन का सत्संग से मेरा दिन का सत्संग में सोच रहा हूं, को सुखी तो संसार में है नहीं ने। मैं दिन का सत्संग देखो हजूर महाराज पे क्या करा होगा और क्या करेगा। अब रात का सत्संग रहने वाले शांति से रहना, शब्द बाणी गाओ, जिन कमरे मिले कमरे में आराम करो, या करो भाई एक बात सुन लो, जिनकी ड्यूटी से ड्यूटी वाले प्रेम से अपनी ड्यूटी बजाते रहना। माई भाई मेरी इज्जत का ख्याल रखना कि शांति तो अपने प्यार से रहना। यहाँ ज्यादा भी नहीं है छाया, इसमें इतना कोई ये शब्द गाने वाले शब्द भी गाऊंगे, तो इसलिए मैं थोड़ी बार 1 घंटा तो होया होगा, 1 घंटे का अंदाज में आपको ड्यूटी बजा दी, पर शाम 2 फायर सत्संग सुनाऊंगा। सवेरे कोई बात नहीं, तुम्हारे दर्शन करने के लिए हुजूर हुक्म दे देता अभी जा, बाट मत देखना ने, फिर हुजूर का हुक्म हो जा आकर के आओ उनके दर्शन। तुम आ जा, क्यों? आप मेरे गुरु हो सब, इसलिए दर्शन करना चाहता हूं। मैं गुरु नहीं हूं न, आप मेरे गुरु हो सब, मैं तो सेवक हूं आप लोगों का। आपको किस तरह जो सेवा में रहता ना वो सेवक है, गुरु होता तो मैं यहां नहीं बैठता। तो मेरे तो 15,000 नौकर हूं, और परे कमरे मरे हूं, और थारा वर्ज्ञान को मिलने भी कौन दिया ने, जहां थे बार बार, और न उड़ाऊंगा
मैं तो सेवक था, सेवा का फल कारण आया था, सेवक सु तरते सेवा का फल को नहीं मिलेगा तने, इसलिए आप लोगों की सेवा करने के लिए आया था। सेवक की सबको राधा स्वामी, गुरु सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा, उसको तलाश कर लो, मिलेगा राधा स्वामी नाम से। मुक्ति चाहो तो राधा स्वामी नाम तो मिलेगी, और चीज तो नहीं मिलेगी। किसी के दिल में भ्रम हो तो आ जाना मेरे पास में कि राधा स्वामी नाम का बगैर न मुक्ति होई न होगी। हाँ, स्वर्ग बैकुंठ ये मिल जाएंगे, फिर हम दे रहोगे। इसलिए मुक्ति रस नाम राधा